Hello guys, in this video we will going to start our unit 4 of NTA NET Commerce exam, that is business finance. So in the first topic we will study about financial management. Now what does financial management means? Financial management is a managerial activity which is concerned with the planning and controlling of the firm's financial resources. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? ये एक तरह की मैनेजरियल एक्टिविटी है जिसका काम क्या है? प्लानिंग और कंट्रोलिंग करना। किसका? फाइनेंस का। फाइनेंस इज पैसा, जो भी बिजनेस के अंदर पैसा इन्वॉल्व है उन सबको प्रॉपरली मैनेज करना, दैट इज बिजनेस फाइनेंस। तो यहाँ पे जैसे कि डेफिनेशन लिखी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज means planning, organizing, directing and controlling the financial activities such as procurement and utilization of the funds at the enterprise. It means applying general management principles to financial resources of the enterprise. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। प्रोक्योरमेंट से लेके उसके फंड्स को यूटिलाइज करने तक की एक्टिविटीज़ सारी की सारी कहाँ होती हैं? हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किसकी? वेल्थ शेयर होल्डर्स की। किसकी? शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। बी माइंडफुल दैट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज डिफरेंट देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक वर्ड आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक वर्ड आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज बेसिकली कंसर्न विथ कि हमें अपनी फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज करना है। एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किससे कंसर्न्ड है? शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना है, यानी उनका अर्निंग पर शेयर EPS इसको इंक्रीज करना है। ठीक है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या हो गया? वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ फॉर विच अचीवमेंट ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इज वेरी नेसेसरी। ठीक है। सेकेंड है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स का मतलब है कि जो भी हमारे फंड्स हैं, जितने भी हमारे फंड्स हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करना, दैट इज कंसर्न विद द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दो द साउंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ बिजनेस इज मस्ट फॉर बिजनेस टू सर्वाइव। कि अगर पैसा ही नहीं होगा तो बिजनेस सर्वाइव कैसा करेगा? तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एट द प्रॉपर टाइम ऑफ नीड, कि जब हमें पैसा चाहिए उस टाइम अगर हमारे पास पैसा हो, दैट विल बी द विन विन सिचुएशन। द ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी एबल टू फंक्शन विदाउट फंड एंड एक्टिविटीज़ विल कम टू अ होल्ड, और फंक्शन नहीं कर पाएंगी विदाउट फंड्स के, और हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो रुक जाएंगी। थर्ड पॉइंट इज अटेन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज कि अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिबेंचर्स एंड शेयर्स। किसका? डिबेंचर्स का और शेयर्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट वांट टू गिव अवे टू मच इक्विटी, क्योंकि वो ना तो पूरी इक्विटी देना चाहेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो ज़्यादा इक्विटी में लगा देगा तो उसके हाथ से कंट्रोल चला जाएगा, और कोई भी बिजनेसमैन अपने हाथ से कंट्रोल नहीं देना चाहता। तो डिबेंचर्स और इक्विटी का परफेक्ट मिक्स हम बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। हर तरह के फंड्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना, ये भी किसका काम है? फाइनेंस मैनेजर का काम है। ठीक है। जितनी भी अननेसेसरी कॉस्ट है उनको कट डाउन करना और फंड्स को वेस्ट होने से बचाना। ठीक है। ये क्या है? फाइनेंशियल मैनेजर का काम। नेक्स्ट इज इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ फंड्स, कि
यूटिलाइजेशन के साथ साथ उनकी सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, द चांसेस ऑफ रिस्क इन इन्वेस्टमेंट शुड बी मिनिमम पॉसिबल, कि जहाँ भी हम पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे जो भी रिस्क है वो कम से कम होना चाहिए और रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ये हमने पढ़े ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द फर्स्ट फंक्शन इज एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब कि फाइनेंस मैनेजर को देखना पड़ेगा कि वो कहाँ कहाँ से फंड्स एक्वायर करे, ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिर दिस विल डिपेंड अपॉन एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स एंड द फ्यूचर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ अ कंसर्न, कि उसका कैसा फ्यूचर प्रोग्राम है और उसकी कैसी पॉलिसीज हैं, ये सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द कैपिटल कॉम्पोजिशन, कि किस तरह से हम अपना कैपिटल कॉम्पोजिशन बनाएं। The capital structure have to be decided short term और long term इक्विटी एनालिसिस करना पड़ेगा, कितना पैसा शॉर्ट टर्म में लगाना है और कितना पैसा हमें लॉन्ग टर्म में लगाना है। ये भी किसका काम है, फाइनेंस मैनेजर का काम है, ठीक है। नेक्स्ट इज पहला हमने पढ़ा कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितना पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद वो पैसा हमने कैसे कितना हमने इक्विटी से लेना है, कितना हमने डिबेंचर से लेना है, ये भी हमारा जो फाइनेंस मैनेजर है वही डिसाइड करेगा। यही है चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स, कि शेयर्स डिबेंचर से कितना लेना है, लोन से कितना लेना है, पब्लिक डिपॉजिट से कितना लेना है, ये सब कुछ कहाँ आ जाएगा, ये सब कुछ किसके काम है, फाइनेंस मैनेजर के। ये मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर से पता चलेगा कि अगर हम शेयर से लेंगे तो उसके क्या मेरिट्स होंगे या डीमेरिट्स होंगे, डिबेंचर से लेंगे तो क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स होंगे, ये सब कुछ उससे पता चलेगा। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट कि अब पैसा आ गया, अब उसको कैसे एलोकेट करना है, ठीक है, ताकि हमारा जो प्रॉफिटेबल हो और साथ साथ हमें उसकी सेफ्टी भी ध्यान में रखनी है और उसकी रिटर्न्स भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो उसके बाद है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, कि अगर हमारे पास कुछ सरप्लस फंड आ जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, देखो उसके या तो हम दो ही चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम उसको डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे, जो भी हमारे प्रॉफिट्स हैं उसका दो कुछ कर सकते हैं, या तो हम डिविडेंड कर देते हैं या हम रिटेन्ड अर्निंग कर लेते हैं। रिटेन्ड अर्निंग हम कब करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग हम तब करते हैं जब हमारे पास ऐसा कोई आगे फ्यूचर का प्रोजेक्ट होता है जो उसमें हमें पता है कि अगर हम पैसा लगाएंगे तो हमें रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे, तो हम तब रिटेन्ड अर्निंग कर लेते हैं, या हमें डाइवर्सिफिकेशन करनी हो तब हम कर लेते हैं, वरना हम क्या करते हैं उस चीज़ का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ कैश, कैश को मैनेज करना ये किसका काम है, फाइनेंस मैनेजर का, कि हमें जितने भी जैसे खर्चे आएंगे, वेजेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी का देना है, वाटर बिल्स देने हैं, करंट लाइबिलिटी को मीट करना है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, उस चीज़ के लिए हमारे पास सारा कैश हो। नेक्स्ट इज फाइनेंस कंट्रोल, कि हमें क्या क्या फाइनेंशियल कंट्रोल्स करने हैं, कि कितनी कितनी हमें, द फाइनेंस मैनेजर हैज़ नॉट ओनली टू प्लान, एक्वायर एंड यूटिलाइज द फंड्स, बट उसको कंट्रोल भी करना होता है। वो कैसे करता है, अपनी रेशियो एनालिसिस टेक्निक्स को लेके, फाइनेंशियल एनालिसिस को लेके, इन सारी टेक्निक को यूज़ करके वो क्या करता है, फाइनेंस को कंट्रोल करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें हमने क्या पढ़ा है, इसमें हमने पढ़ा है बेसिकली कि हमारा बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एंड द लास्ट इज उसके क्या फंक्शंस होते हैं।